हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक चैनल टेक्निकल को अच्छे दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी जो है यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया था और आपको स्कॉलरशिप का पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए जो है यहाँ पर एक बड़ी जो है संख्या में बताया गया है कि जो है यहाँ पर 77,352 छात्र ऐसे हैं जिनको जो है स्कॉलरशिप का पैसा अभी नहीं मिला, जिनमें से एक नंबर आपका भी है। तो यहाँ पर जो है 77,000 जो बच्चे हैं, 352 बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप पैसे देने की बात कही गई है। और जो है कब कही गई है, कब तक पैसा इनको दिया जाएगा और कैसे मिलेगा, क्या करना होगा आप सभी स्टूडेंट को, जो कि इस वीडियो में हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। आप फिर चाहे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ओबीसी के हो, SC ST के हो या माइनॉरिटी कैटेगरी के हो, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। तो बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चैनल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सबसे पहले दो न्यूज़ कटिंग है जो कि हम यहाँ पर आप सभी को जिसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन देंगे, जो कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो भी बात आप सभी के लिए कही गई हैं वो जो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे यहाँ पर जो है 5 विश्वविद्यालय की बात की गई है, ठीक है। लेकिन ये 5 विश्वविद्यालय के छात्रों के वजीफे पर चुनाव बाद होगा निर्णय, लेकिन वो 5 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं वो भी हम बात करेंगे। और अगर इसमें आपका विश्वविद्यालय नहीं है तो वो कैसे आएगा वो भी हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर जो है बताया गया है कि राजधानी के जिन 5 विश्वविद्यालय के छात्रों की छात्रवृत्ति डाटा फॉरवर्ड न होने के कारण फंसी हुई है, उस पर चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद विचार होगा। इस बारे में समाज कल्याण विभाग ने शासन को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया है, ठीक है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डाटा विश्वविद्यालय स्तर से ही, आपको बता दें कि विश्वविद्यालय स्तर से ही फॉरवर्ड नहीं हुआ था, जिस कारण से यह स्थिति पैदा हुई है। राजधानी के इंटीग्रल MT BBD महर्षि व TS मिश्रा यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत अपने कॉलेज में आवेदन किया था, जिसके तहत योजना अपने कॉलेज में आवेदन किया था। इन छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिला तो मामला ऊपर तक पहुंचा। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक जो रीबा ने इस मामले में CDO को पत्र भी भेजा है। इसमें इन्होंने कहा कि राजधानी के 5 विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का शुल्क समाज कल्याण विभाग द्वारा समय से लॉक न किए जाने के कारण, ठीक है, विश्वविद्यालय के इन अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए हैं। ऐसे में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उन्हें अवगत कराया जाए। पूरे मामले पर शासन ने भी समाज कल्याण विभाग निदेशालय से रिपोर्ट मांगी है। निदेशालय ने शासन को भेजी रिपोर्ट में कहा कि डाटा संस्थान के स्तर पर ही पेंडिंग रह गया है, इसकी पुष्टि रिकॉर्ड से भी की जा सकती है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस मामले में आगे कोई भी निर्णय चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही लिया जा सकता है। इसके लिए छात्रवृत्ति पोर्टल इन छात्रों के लिए नए खोला जाएगा, इसलिए नए सिरे से ये खोलना पड़ेगा। साथ ही नए वित्तीय वर्ष में बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो 5 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, इन 5 यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जो है यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर टोटल इन 5 यूनिवर्सिटी के बच्चों को मिलाकर के 77,000 कुछ बच्चे हैं जिनकी जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी स्तर से जो है इनका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है। जैसे कि आप सभी देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस अभी चेक करते हैं, तो उस स्टेटस में लिखा होता है कि डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, वहाँ पर लिखा होता है पेंडिंग बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो यहाँ पर जो है अगर पेंडिंग होने का रीज़न यही है कि यहाँ पर जो है उनके कॉलेज से जो है फॉरवर्ड नहीं किया गया है, तो वो जो है समाज कल्याण विभाग नहीं पहुँचा है। और समाज कल्याण विभाग नहीं पहुँचा है तो वो समाज कल्याण विभाग इस जो है लेवल पर ही वहाँ पर वो पेंडिंग है। DWFO पर भी वो पेंडिंग है, वो पेंडिंग ही दिखाई दे रहा है, जिससे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा वो वेरीफाई नहीं किया गया है। जब तक वो वेरीफाई नहीं होगा तब तक स्कॉलरशिप पैसा जो है उनके अकाउंट में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप सभी को बता दें कि अब जो है कहा गया है कि इन सभी का जो है पोर्टल जो है ओपन होगा। ओपन होने के बाद इनको फिर से आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने के बाद इनको जो है फिर से फॉर्म वेरीफाई होगा। फिर से फॉर्म वेरीफाई होने के बाद इनको जो भी पात्र स्टूडेंट पाए जाएंगे उनका स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। अब यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है समाज का अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं, यानी कि माइनॉरिटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनकी बात कही गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं,
माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं उनके लिए बात की गई है, या और दूसरी जो नोटिस है उसमें जो है वो यहाँ पर सामान्य वर्ग के भी बच्चों की बात की गई है। जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है, लेकिन मैं आप सभी को जो है कई सारे बच्चे जो है वीडियो उसको नहीं देख पाते हैं, तो वो जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है हम आपको बता देते हैं कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चों में जो है SC ST भी जो है इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, जब भी समाज कल्याण अगर जो है स्कॉलरशिप की बात होती है तो समाज जो SC ST होता है, ठीक है, SC ST जो होता है और जनरल कैटेगरी जो होता है वो एक ही वे में चलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें माइनॉरिटी कैटेगरी और OBC कैटेगरी तो ये दोनों थोड़ा अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए अगर सामान्य वर्ग की बात की गई है तो यहाँ पर सभी बच्चों के लिए बात की गई है। और यहाँ पर जो है अगर पोर्टल ओपन होता है और कुछ भी अगर होता है यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में तो वो ऑल यूपी के लिए, ऑल कैटेगरी के लिए ओपन होगा, उसमें जो है कुछ भी फेरबदल नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है अब आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर क्या कहा गया है। देखेंगे सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने पर निर्णय अब लोकसभा चुनाव के बाद होने की संभावना है। समाज कल्याण विभाग की कोशिश है कि इन्हें छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाए और दोबारा पोर्टल खोला जाए। इसके लिए 19 अप्रैल को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन स्तर पर हुई बैठक बेनतीजा रही थी। 18 जनवरी 2024 तक छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरे गए। फॉर्म भरने के दौरान कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर से हुई गलती की वजह से सामान्य वर्ग के 77,352 छात्र, ठीक है, 77,352 छात्र छात्राएँ छात्रवृत्ति से वंचित रह गए। यहाँ पर बताया गया कि योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए छात्र छात्राएँ जिला समाज कल्याण अधिकारियों के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और समाज कल्याण निदेशालय के चक्कर काट रहे। समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि अब इन वंचित छात्रों की छात्रवृत्ति पर फैसला चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यानी जून महीने में होगा। चुनाव के बाद अगर इस छात्र छात्राओं को दोबारा अवसर दिए जाने पर सहमति बनती है तो पोर्टल खोला जाएगा और वंचित छात्र छात्राएं आवेदन कर सकेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर भी बताया गया कि जो छात्र है जो है 77,352 छात्र, यहाँ पर भी इनको बात कही गई है। और यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर कॉलेज स्तर से ही गलती हुई है, जिस वजह से जो है यहाँ पर फॉर्म जो है वेरीफाई नहीं हो पाया और स्कॉलरशिप का पैसा छात्रों का फंस गया। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि उसमें बताया गया कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग के यानी माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट, अब यहाँ पर बताया गया है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, और यहाँ पर जो है OBC कैटेगरी की सिर्फ बात नहीं की गई है। तो OBC कैटेगरी के लिए भी जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है गवर्नमेंट करेगी। जैसे कि आप सभी को पता है अरुण नसीम जी जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जैसे कि हमने जो है SC ST के लिए जो है प्रावधान बनाया है, ठीक है, जो है यहाँ पर फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़, ठीक, वैसे ही जो है चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद हम OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है, और जनरल कैटेगरी के लिए और माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए भी जो है ऐसा ही कोई प्रावधान बनाएंगे, जिससे कि ऐसा ही कोई सिस्टम बनाएंगे जिससे कि जो है सभी को जो है स्कॉलरशिप का जो है लाभ मिल सके, कोई भी छात्र वंचित न रह जाए। अब यहाँ पर आचार संहिता खत्म होने के बाद जो है आप सभी को पता है कि आचार संहिता जो है 9 जून को जो है आप सभी को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लोकसभा का जो चुनाव है वो जो है उनके रिजल्ट आने वाले हैं, उनके परिणाम आने वाले हैं। तो उसके बाद ही जो है यहाँ पर ये आचार संहिता खत्म होगी। जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी, ठीक है, आचार संहिता आप सभी को पता है कि जब भी आचार संहिता लागू हो जाता है तो ना कोई नया बजट पास होता है, ना कोई नई योजना चालू होती है, ना ये किसी योजना का लाभ मिलता है। जो वर्तमान में चल रहे होते हैं उन्हीं का जो है चलता रहता है। लेकिन अब जिन बच्चों का जो है स्कॉलरशिप का पैसा फंस गया उनको न्यू बजट के पास किया जाएगा। न्यू बजट पास करने के बाद उनको जो है स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाएगा। अगर फंड पहले से ही अवेलेबल होगा तो उसी में जो है आप सभी को पैसा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आचार संहिता जब तक नहीं खत्म हो जाएगी जब तक आप सभी को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार मंत्री जी द्वारा जो है अपना स्टेटमेंट में जारी कर दिया गया है और वहाँ पर बताया भी गया है। और अगर आप उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पर जो है उन्होंने ट्वीट करके बताया था। तो आप सभी जो है यहाँ पर सभी जो है संतुष्टि हो गई होगी कि जिन भी छात्रों का जो है अभी पेंडिंग दिखाई दे रहा है, सस्पेक्ट दिखाई दे रहा है, फीस नॉट इंक्लूडेड वाला जो है प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके की जितने भी प्रॉब्लम आपके सभी के स्टेटस में दिखाई दे रहे हैं उन सभी का जो है वहाँ पर होगा। लेकिन अब जो है आपको आचार संहिता का इंतज़ार करना होगा। अभी आप वहाँ चलिए 1 महीने पूरा आपका है। तो आप सभी जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। हाँ, क्योंकि हम लोग जो है जो भी इन्फॉर्मेशन आती है
है, जहाँ भी हमको सुटेबल लगता है, जहाँ पे जल्दी जल्दी हो सकता है, वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ऐसा होगा कि आप सभी हमसे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, डायरेक्ट बात भी कर पाएंगे और भी जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड वो सारी भी सॉल्व करा सकेंगे। तो आप सभी जो है ज्वाइन ज़रूर करें, ठीक है। हर जगह पे जो है आप सभी जो कोशिश करें कि कहीं ना कहीं से हमसे बात हो सके, ठीक है। तो आप सभी जो है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ये इतना सा इन्फॉर्मेशन था आप सभी के लिए। वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।